आप में से ही कुछ साथी महक, रक्षा और रेणु जी ने हमसे कमेंट करके डिवीजन के जिन सवालों को पूछा है, आइए उन्हीं सवालों को इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो महक जी ने हमसे कमेंट करके पूछा है। यहाँ में 392 को 147 से डिवाइड करना है और ये 3 अंक का डिजिट लिखा है बाहर, तो 3 अंक अंदर वाले भी देखेंगे। यानी कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 392 आए या फिर 392 से कम आए। मगर 147 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो हम इसके लास्ट वाले एक नंबर को मान लेंगे। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमें 14 का टेबल आता है, तो इसलिए हमने आखिरी वाले एक नंबर को माना है। यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इसके भी लास्ट वाले एक डिजिट को मान लेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अब ऐसा सोचिए कि 14 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 39 आए या 39 से कम आए। तो 14 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ें, 14 दूना 28 आएगा, 14 तियां 42। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा। इससे कम आ गया, ठीक है। 3 बार पढ़ते तो 42 ज़्यादा हो जाता। तो हमने अपना अंदाज़ा लगा लिया 2 बार पहाड़ा पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2। इस तरह से हमने कर लिया। अब लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे खींच के अगला नंबर उतारा जाता है। मगर अगला नंबर उतारेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ नंबर है ही नहीं, तो उतारेंगे भी नहीं। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जैसे कि 392 लिखा है या 147 लिखा है और कोई भी नंबर में डेसिमल लगा होता है तो आपको दिखाई देगा, और नहीं लगा हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट में डेसिमल होता है और उसके बाद 0 बहुत सारे लगे होते हैं। उसी तरह से 147 में भी सबसे लास्ट में यहाँ राइट साइड में डेसिमल होगा, उसमें भी लास्ट में 0 बहुत सारे लगे होंगे। मगर इन ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए आपको पहले से लगे हुए दिखाई नहीं देते। इसमें से एक ज़ीरो हटा दीजिए तब भी 147 लगा है लिखा हुआ है। अगर 2 ज़ीरो और हटा दीजिए तब भी 147 ही लिखा हुआ है, इसीलिए आपको ज़ीरो पहले से लगे हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरह से जो 392 है, इसके सबसे लास्ट में यहाँ डेसिमल होगा और उसके बाद 0 लगे होंगे बहुत सारे। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो अब हम ज़ीरो का यूज़ करेंगे। यहाँ घटा लिया है, अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर 0 है तो 0 उतारेंगे, मगर 0 से पहले डेसिमल लगा है, इसलिए आप अपने आंसर में डेसिमल लगा दीजिए और उसके बाद अपना अगला नंबर जो भी है उतार लीजिए। 0 है, 0 हम यहाँ उतार लेंगे। अब ये 980 हो गया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 98 आए या 98 से कम आए, क्योंकि 147 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। तो 14 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 98 आ जाएगा। 14 सत्ते 98 होता है। लेकिन अब 7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके जब इसके नीचे लिखेंगे तो इस 7 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा, इस 7 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 98 से थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि ये देखिए पूरा एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। अब इस 7 का इस पूरे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमने अंदाज़ा तो 7 से लगाया है, मगर यहाँ 7 से ना लिखकर यहाँ 6 से लिखेंगे, एक कम नंबर से, ताकि इससे थोड़ा कम ही नंबर आए, ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगी 4, 6 चौक 24 और 4 28 हासिल लगी 2, 6 कम 6 और 2 8 होता है। लाइन को खींचेंगे, अब घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ कितना 8 बचेगा, यहाँ पे 17 में से 7 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे और 0 के बाद में भी 0 ही होगा, तो 0 फिर से उतार लेंगे। अब फिर ये 980 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 980 आया था, तो हमने पहाड़ा 6 बार पढ़ के 882 लिखा, तो इसका मतलब फिर से हमें 6 बार पढ़ेंगे और 882 ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब फिर से लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर देखिए वही सेम नंबर बचता जा रहा है। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, आगे फिर 0 होगा तो 0 फिर उतारेंगे। उसी तरह से यहाँ 6 लिखते चले जाएंगे। मगर आपको अब इससे आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही नंबर आ रहा है 6 तो आपने 2 अंक तक निकाल लिया, या किसी भी तरह से आए तो 2 अंक तक आपने निकाल लिया, या फिर 3 अंक तक ले लीजिए, आपका यही आंसर आएगा 2.66। तो आइए रेणु जी ने कमेंट करके जो पूछा है वो सवाल देखते हैं। यहाँ 7.82 को डिवाइड करना है 1000 से, तो इसे किस तरह से करेंगे, 7.82 लिखा हुआ है लिख देंगे और बटे की जगह लाइन, ये डिवाइड की जगह बटे का निशान इस तरह से लाइन खींच सकते हैं और नीचे 1000 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने लिख लिया। और पहले ही एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि दशमलव अगर लगा होगा तो दिखाई देगा जैसे लगा हुआ है, और इसमें नहीं लगा है तो आपको मालूम होना चाहिए उस नंबर के सबसे लास्ट में यहाँ पर दशमलव होगा और उसके बाद 0 बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही 0 लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हमने इसमें ये काम कर लिया। अब दशमलव को अगर आप इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले दशमलव को भी इधर ले जाना पड़ेगा, नीचे वाले दशमलव को अगर इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले दशमलव को भी इधर ले जाना पड़ेगा। बस यही कंडीशन होती है। तो
ऊपर नीचे वाले दशमलव को हम 3 नंबर अगर इधर ले आए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर है 7.82, नीचे है, नीचे वाले अगर दशमलव को हम इधर ले आए तो ये दशमलव इधर आ जाएगा और उसके बाद 3 जीरो थे, एक जीरो और लगा था, वो लगाइए चाहे ना लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 जीरो इधर ले आए, 3 जीरो के बाद दशमलव, तो नीचे वाला भी दशमलव इधर आ गया, तो ऊपर वाला दशमलव भी इधर जाएगा 3 नंबर, तो यहाँ से इधर ले जाएंगे तो 1 नंबर तो ये लगा है, 2 नंबर और लगा देंगे अपने मन से 0, तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे और 1 जीरो यहाँ लगा देंगे ताकि ये जीरो डेसिमल आपको सही से दिखाई दे। तो ये काम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप कर देंगे 0.00782 और नीचे बटे में 1.0 लगा हुआ है, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है और नीचे 1 बचा, 1 का भी कोई मतलब नहीं होता, तो 1 भी आप ना लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये फाइनल आंसर ये आ गया। तो रक्षा जी का कमेंट है यहाँ पर 600 को 200 से डिवाइड करना है, तो 600 लिखेंगे, बटे में 200 लिखेंगे इस तरह से। और आप समझ चुके हैं डेसिमल का क्या फंडा होता है, तो हमने डेसिमल को यहाँ से इधर लेकर आएंगे और ये वाले दशमलव को भी इधर लेकर आएंगे, तो उसको तो हम चीज़ समझ चुके हैं। तो अब हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, स्पीड में मैथ को करने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, मगर डेसिमल ही रियल में इधर आता है। तो अब ये हो गया 6/2। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे किसी एक सेम नंबर से कट सकता है या नहीं, देखिए 2 के पहाड़े में 2 1 जा 2 और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, कट गया, नीचे क्या बचा 3/1। 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 1 हटाना चाहे हटा सकते हैं। आपका फाइनल आंसर 3 आ गया इसे सॉल्व करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए।